नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम सियासत में। बिहार की राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर 1995 से नवीन परिवार का दबदबा रहा। अब और इस सीट पर उपचुनाव होना है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी, 3 अगस्त को वोटिंग की गिनती होगी, यानी कि काउंटिंग डे, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति पार्टी दल में शामिल हुए वीणा मानवी को इस सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि यदि उनके मैदान में उतरने से बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को चुनौती मिलती है तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जाति देख एक एनकाउंटर कर रही है और बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी एक बार फिर से कायस्थ चेहरे पर भरोसा जताएगी या कोई नया राजनीतिक प्रयोग करेगी, क्योंकि बांकीपुर सीट पर 1995 से नवीन परिवार का वर्चस्व रहा। पहले नवीन किशोर सिन्हा और अब फिर उसके बाद नितिन नवीन लगातार जीत दर्ज करते रहे। दूसरी ओर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी यहां से अपना उम्मीदवार किसे बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है? क्या प्रशांत किशोर मैदान में उतरेंगे और बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलेगी? और आज सियासत में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, उनसे करेंगे सीधे चर्चा कि आखिर इस बार बांकीपुर के उपचुनाव में क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ तस्वीर होगी और क्या कुछ समीकरण इस बार बनेंगे। हम लोग को भी अभी जानकारी मिली है कि 30 तारीख को वहाँ बांकीपुर में चुनाव होने वाला है, घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। तो पार्टी आज या कल मुझे लगता है कि अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हम लोग पहले से ही जनसुराज ने दल के तौर पर ये घोषित किया हुआ है कि बांकीपुर में भाजपा को हराने के लिए, सम्राट चौधरी को पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो इनकाउंटर राज चल रहा है, जाति धर्म को देखकर गोली मारने की जो बात कही जा रही है, या जिस बदलाव की आकांक्षा से लोगों ने वोट दिया था, वो बदलाव न होने की वजह से जो लोगों में रोष है, उसका सबका एक तरीके से वहाँ पर अभी बांकीपुर में होने वाले चुनाव में उसकी एक तरीके से आप ये समझिए कि उस पर सर्वे हो जाएगा और जनसुराज हर तरह से अपनी पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ेगा। और हमारे साथ जनसुराज पार्टी की प्रवक्ता सोनाली आनंद जुड़ गई हैं। सोनाली जी, स्वागत है आपका महुआ खबर पर। सोनाली जी, क्या बांकीपुर सीट से तैयारी कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की? देखिए, हमारी पार्टी तैयारी वहां से कर रही है और ये शायद आपको दिखाई पड़ा होगा और जितने भी पटना के लोग हैं या बांकीपुर के लोग हैं वो भी ये देख रहे होंगे, क्योंकि हमने जिस ढंग से नुक्कड़ सभाएं वहां पे लगातार की हैं। और एक मिनट जस्ट जी, आई एम सॉरी, जस्ट मिनट। जिस ढंग से वहां पे सभाएं की गई हैं लगातार और जिस ढंग से वहां के मुद्दों को उठाया गया है, जनता के सामने रखा गया है, इट मीन्स कि जो इलेक्शन का एजेंडा है वो हमने सामने रखने का प्रयास किया है। और जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, उसमें ये बात कही गई है कि अधिकांश लोग, चाहे वो पार्टी से हो या फिर जनता की तरफ से, उनकी ये चाहत है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में उतरे। अब ये बात हम हायर कमान तक गई है, अंदर में इसकी बातचीत हो रही है और 4 तारीख को एक कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें ये बात को फाइनल डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन हमारा उम्मीदवार होगा बांकीपुर सीट से। और हमारा उम्मीदवार जो भी होगा। लेकिन बांकीपुर से लगातार बीजेपी का गढ़ रही। इससे पहले नितिन नवीन के पिताजी रहे, अब उसके बाद से फिर लगातार नितिन नवीन रहे। अब ऐसे में कितनी चुनौती आप देख रहे हैं वहां प्रशांत किशोर के लिए, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव में आपका खाता नहीं खुला, वोट परसेंटेज आपका कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। जी, ये बात हमने विधानसभा चुनाव में भी उठाई थी और अभी हम फिर कह रहे हैं कि कभी भी चुनाव के नियम को इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रही है। जिस ढंग से उस वक्त भी बहुत सारे प्रश्न उठे, सिर्फ जनसुराज ने नहीं, इनफैक्ट जनता ने इस बात को कहा कि वोट को इन्फ्लुएंस किया कि 10,000 रुपए बांट के कोड ऑफ कंडक्ट सही ढंग से फॉलो नहीं हुआ। और वही चीजें हमें अभी भी दिखाई पड़ने को मिल रही है। जो ड्यू टाइम है, ये बात नियम, इलेक्शन कमीशन नियम से काम नहीं कर रहा है, जो प्रोसीजर कहता है उससे काम नहीं कर रहा है। और ये चीज हमने 2 बार देखा और अन्य स्टेट में भी हमने ये चीजें देखी। और रही बात जो आप कह रहे वोट परसेंटेज और सीटें नहीं मिली, ये उसी का परिणाम था।
और मुझे लगता है कि जो भी परिणाम हुआ हमारे पार्टी का 0 सीट को लेके, हम तो इससे दुखी थे ही, बट साथ में जो जनसुराज के समर्थक थे, जो जनता थी, वो भी बहुत दुखी थी इस बात से। ये अप्रत्याशित घटना थी एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि किसी ने भी दूर ठीक दूर ठीक है सोनाली तक जी, इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा रिजल्ट भी आएगा। जी ठीक है सोनाली जी, हमारे साथ शशि रंजन शर्मा भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। स्वागत है शशि रंजन जी आपका भी। शशि रंजन जी, इस बार बांकीपुर में क्या बड़ी लड़ाई होने वाली है और बीजेपी के लिए क्या अग्नि परीक्षा है? तेज प्रताप मैदान में उतार दिए हैं अपने योद्धा को, इधर प्रशांत किशोर जो है वो खुद योद्धा बनने के लिए तैयार हैं। देखिए बांकीपुर में किसी का से कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां से एक तरफा चुनाव जीतने का काम करेगी। ये सोनाली जी जो बोल रही हैं कि हमेशा इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी करता है, सोनाली जी इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी नहीं करता है, पहले से ही आप चुनाव में हार मान रहे हैं, इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप। स्पष्ट तौर पर है, जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पुनः भारी वोट से हम चुनाव जीतेंगे। एक तरफा चुनाव होगा बांकीपुर का, ये मैं आपको आज ही बता देता हूं कि एक तरफा चुनाव होगा। चुनावी मैदान में किसको उतार रहे हैं? देखिए, वो तो हमारे के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर में केंद्रीय नेतृत्व, वहां को जो चुनाव समिति है वो बैठ करके केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। बिहार चुनाव समिति बैठेगी, बिहार चुनाव समिति 3 या 5 नामों का रिकमेंडेशन करेगा। कोई तो होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसका नाम आएगा ये किसी को पता नहीं होता है। घर में बैठा हुआ कार्यकर्ता जो है, मेरा पंचायत से लेके मंडल का कार्यकर्ता को भी तो शशि जी भी हो सकते पता हैं नहीं क्या? रहता है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। शशि रंजन भी हो सकते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उम्मीदवार हो सकता है, इसके लिए कहीं कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उम्मीदवार हो सकता है, पंचायत से लेके प्रखंड स्तर तक का भी कार्यकर्ता उम्मीदवार हो सकता है। ये क्वालिटी है हमारे कार्यकर्ताओं का। सोनाली जी, एक तरफ तेज प्रताप यादव, इधर शशि जी दावा ठोक रहे हैं कि एक तरफा जीत होगी, कोई ओरे धोरे होगा ही नहीं, तो ऐसे में लग रहा है कि प्रशांत किशोर दाव लगाएंगे? नहीं, ये अहंकार हमारे लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, क्योंकि भाजपा का असली चेहरा हमें देखने को मिल रहा है कि इतना अहंकार, इतनी गलतियां करने के बावजूद पूरे देश में आपके खिलाफ विरोध हो रहा है। कहां से आपको शिकायतें नहीं मिल रही, कहां से आपके खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी इतना घमंड। अच्छा है, ये जनता के लिए अच्छा है। तो एक तरीके से बढ़िया है, ये जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो दिखा रहे हैं, जो इनका अपना पार्टी का कैरेक्टर है वो दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से ये खुद को रिवील करने का काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये सबके लिए अच्छा है। तो क्या मुद्दा होगा बांकीपुर के चुनाव में? मुद्दा तो वही होगा जो किसी भी चुनाव के लिए होना चाहिए, विकास और सुविधाएं जो जनता को आप देते हैं, जो कि कभी भी आपने देखा होगा बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में या फिर उनके वादों में ये चीजें आपको बहुत कम दिखाई पड़ेंगी। वो बड़े बड़े रोड्स बनाने की बात करेंगे, लेकिन शायद उनकी मैनिफेस्टो में या फिर उनकी घोषणाओं में आप ये कभी नहीं पाएंगे कि वो शिक्षा को दुरुस्त करने की बात करेंगे। रादर आपने ये देखा होगा कि इलेक्शन बीजेपी के कार्यकाल में ये डेटा खुल के सामने आने लगा है कि 1000 से अधिक स्कूल बंद हो गए। उस स्कूल को कैसे रीस्टैब्लिश किया जाए इसकी बात वो कभी नहीं करेगा। सांप्रदायिक चीजों की बात हमेशा करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात होती है, लेकिन जिस चीजों पे लोगों की जिंदगी में प्रभाव पड़ता है उस पर कभी बात नहीं होती है। तो हम बस स्ट्रेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो नीति कहती है, जो नियम कहता है, हम वो काम करेंगे। और हर पार्टी का अपना एक कह लीजिए फिलॉसफी होती है, अपना एक एजेंडा होता है, शायद उनका यही एजेंडा है। बिल्कुल शशि जी, क्योंकि पहले जब तक एमएलसी चुनाव नहीं हुए थे तब तक ये चर्चा चल रही थी कि नितिन नवीन की सीट से हो सकता है कि संजय मयूख को चुनाव लड़वा दिया जाए विधानसभा का, लेकिन अब वो भी एमएलसी हो गए हैं, तो फिर कोई तो एक आध नाम होगा।
शशि जी, शशि जी आवाज मिल रही है क्या आपको मेरी? इसका जवाब मैं दूं? हाँ जवाब दीजिए ना सोनाली जी। जी, बिल्कुल। देखिए, जो बहुत देखिए, सारी मैं बातें बार मैंने बार उनकी इस नहीं। बात को बता रहा हूं आपको हम्म। कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन प्रत्याशी होगा। सोनाली जी थोड़े हमारे पार्टी का तय करेंगे। सोनाली जी अपने नेता को कहें कि चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो जाएगा इस विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में। मैं फिर बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जमानत नहीं बचेगा प्रशांत किशोर जी का यहाँ। क्यों सोनाली जी? जनता हमारे साथ है, जनता का जन समर्थन है। सोनाली जी जमानत नहीं जब बचेगा क्या? और वो उस मुझे बात का भी पता जवाब नहीं दीजिए किस जो आप दे चश्मे रहे से, थे। मुझे नहीं पता ये किस चश्मे से दुनिया को देखते हैं। एक भी राज्य आप मुझे बता दीजिए जहां पे बीजेपी का शासन हो और वहां पे इनको विरोध ना झेलना पड़ रहा हो। ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी इन्होंने खड़ी कर दी है, ऐसे ऐसे सोशल इश्यूज को इन्होंने नेग्लेक्ट करके रखा है कि लोग अब भाजपा का नाम सुन के ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हमने इसे कभी भी सपोर्ट आज तक किया, हमने इसे वोट दिया। ये लोग कहते आ रहे हैं। तो शायद ये वो चीजों को नहीं सुनते या नहीं देखते, या एक्चुअल न्यूज है शायद ये वो नहीं देखते। जो प्रोपागेंडास चलते हैं शायद उसी को वो फेवर करते हैं या देखते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये मैं कह रही हूँ कि जो अभी आपने उम्मीदवार के नाम की, जो जितना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति होगा, जिसके पीछे जितने सारे केसेस होंगे, जितने चार्जेस होंगे संगीन संगीन गंभीर, आप वैसे व्यक्ति को चुन के लाएंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देख लिया बिहार में ही। वोट किसी के नाम पे लिया जाता है, चेहरा किसी और को बनाया जाता है और अब लाके किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसका जिसका इतिहास बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बिहार में एक जो व्यक्ति शिक्षित, जिसे आप नहीं भी कहते हैं, वो इस प्रश्न को उठाता है, वो उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करता है, उनके जो उन पे चार्जेस है उसके बारे में बात करता है। तो आप जो अपने इल्यूजन में है, आप उसमें स्वतंत्र है रहने के लिए, लेकिन जो कहते हैं ना, समय सच को उजागर करेगा और ये थोड़ा उसके लिए इंतजार कर लीजिए। लेकिन सोनाली जी जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय पर सोनाली जो है जी, जिसके बारे में आप बता रहे हैं चार्जेज तो बताइए, आप क्या चार्ज है? कोई अगर एफआईआर है तो दिखाइए, कोई अगर कोर्ट ने अगर कोई सजा दिया है तो दिखाइए। ऐसे ही मत बोल दीजिए टीवी डिबेट पर। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, एफिडेविट का भी कॉपी है, सब कुछ है। आपको वही तो कह रहे हैं ना कि आप पे बीजेपी की, या फिर यही है कि आप पे जितना स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, जितने चार्जेस, जितने केसेस होंगे, वो आपको और स्ट्रॉन्ग नेता बना के प्रेजेंट करता है। ये पैरामीटर्स है बेसिकली वहां का। सोनाली और हम जी मुझे जब विधानसभा जी, चुनाव हो रहे थे तो उस समय पर पहले चर्चा थी कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ें, फिर उसके बाद हुआ कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप बताइए ना, हाँ, शशि जी लौटूंगा आपके पास। सोनाली जी बताइए, शशि जी आप बताइए तो कोर्ट के शशि जी एफिडेविट में क्या है, शशि जी बताइए। अभी आऊंगा आपके पास, आप फिर अपनी बात रखिएगा, पूरा मौका दूंगा आपको भी। उसके बाद फिर चुनाव हुए तो पता लगा कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तमाम राजनीतिक पंडितों ने यह कहा कि ऐसे में इस बात का खतरा है कि अगर चुनाव हार जाते हैं प्रशांत किशोर भी, तो पार्टी के बिखरने का खतरा ज्यादा होगा। पहला चुनाव है, तो क्या इस बार वो खतरा नहीं नजर आता है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो भी इलेक्शन में उतरेगा, इलेक्शन लड़ेगा, संभावनाएं दोनों है, 50-50 की संभावनाएं। आप जीतेंगे या तो हारेंगे, दो रिजल्ट्स होंगे। लेकिन बात यहाँ पे जब विधानसभा की थी, वहां पे हमने 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर वो जिसके नाम पे चुनाव लड़े, जो उनका, वो प्रशांत किशोर ही थे। तो एक तरीके से अगर हमने ये बात उस वक्त भी कहा था और आज भी हम यही बात कहते हैं कि अगर वो उस वक्त चुनाव लड़ रहे होते तो उनका जो वर्क ऑफ एरिया है या फिर ज्योग्राफी जो होता है वो बहुत छोटा हम कर देते। लेकिन जब वो उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया तो उन्होंने पूरे बिहार में काम किया, हर एक विधानसभा में काम किया और सबके लिए प्रचार किया। आज वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन, आज लेकिन ये एक सीट समस्या तो की फिर बात है। सबके साथ होनी चाहिए। राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं लेकिन सब जगह जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, सब जगह रिप्रेजेंट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, सब जगह जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर प्रशांत किशोर में ऐसा क्यों कि वो उस सीमा में नहीं बंधना चाह रहे थे? देखिए, हर पार्टी, जैसे आपने देखा होगा जनसुराज
एक साल पुरानी पार्टी थी जब उसने चुनाव लड़ा, और मेजरली आप ये कह सकते हैं कि हम अभी ग्रोइंग स्टेज की पार्टी हैं। हम अभी अभी तक अपने आप को नेसेंट स्टेज में हम कह सकते हैं, और हमने अभी हमारी स्टैब्लिशमेंट हुई है, तो बहुत सारी चीजें हमारी फंक्शन मतलब प्लानिंग में चलती है। और जो पार्टी कांग्रेस के आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही पुरानी पार्टी, मुझे लगता है कि 200 साल भी कहा जाए, 200 साल से कम, लेकिन 150 साल या 100 साल से अधिक की पार्टी है ये बेसिकली। और वहां पे बड़े बड़े वो पार्टी अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है। जमीन पे आपको पार्टी को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। हमारे केस में हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना था, वो समय अलग था। अब उस समय को हम पार कर चुके हैं, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हमारी पार्टी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, और इसीलिए जिस समय की तो अब ये मानकर चल रही है जनसुराज पार्टी कि अब वैसे भी एक ही सीट पर चुनाव है, तो अपनी पूरी ताकत, पूरा ध्यान, सब कुछ वहीं पर लगा देना है। सोनाली जी जी, क्या अब इसलिए उपचुनाव में उतर रहे हैं कि अब आपको ये लग रहा है कि एक ही सीट पर चुनाव है, तो ऐसे में एक ही जगह पर ध्यान लगाना है, एक ही जगह पर अपनी पूरी ताकत लगा देनी है? ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभी बहुत सीट्स की बात नहीं है, एक सीट की बात है, तो पूरा जनसुराज उस सीट के लिए फोकस्ड है, उसके लिए काम कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अगर यहाँ पे कोई और भी चुनाव होता, अगर कोई और चुनाव भी नजदीक आएगा, तो उसमें भी हम हर एक कार्य करेंगे। सिर्फ ये बांकीपुर की बात नहीं, अगर आप अभी पंचायत चुनाव की बात करते हैं, या फिर अगर ये लोकसभा की बात करते हैं, वहां पे भी हमारी जो भूमिका होगी और हमसे जो हमारा मैक्सिमम लिमिट होगा, हम उस पर ही काम करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। शशि जी, आप जो कह रहे थे कहिए, अब रखिए अपनी बात। शशि जी, शशि रंजन जी, सुन पा रहे हैं क्या? शशि रंजन जी, तेज प्रताप यादव भी सामने हैं, तो चुनौतियां बढ़ रही हैं क्या, सोनाली जी? देखिए, चुनौतियां क्या, मैं फिर कह रहा हूं हम्म मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जी जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बातें। कोई चुनौती नहीं है बांकीपुर सीट पर। मेरी कोई किसी से चुनौती नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार रहेगा, एक बूथ अध्यक्ष का भी मेरा उम्मीदवार रहेगा, तो अपार बहुमत से जीतेगा, रिकॉर्ड मत से जीतने का काम करेगा। क्योंकि जनता का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ी है। आपको डिबेट में बोल रहा हूं, आप इस समय का इंतजार कीजिए और प्रशांत जी को कहिए कि आके में लड़े। अमानत नहीं जब्त हो गई तो बता दीजिएगा। और तेज प्रताप यादव का क्या होगा, शशि जी? शशि जी, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सुन रहे हैं जी, तेज प्रताप यादव का क्या सुन होगा? रहे हैं। कोई उन लोग का कोई विषय ही नहीं है, सब जमानत जब्त वाले लोग हैं। सोनाली जी, तेज प्रताप यादव के होने से चुनौतियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वोटर किसी का कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता लीजिए, का किसी से टक्कर नहीं है। हमारी बहुमत जीते और जनता का आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कहना है कि कोई भी पार्टी को अगर ये लगने लगे ना कि हमारे वोटर हमारे लिए बहुत ही समर्पित हैं, या फिर जनता आपके लिए समर्पित है, इस भूल से आपको निकलना होगा। सबसे पहली बात कि जनता या वोटर्स हमेशा फ्लूइड होते हैं। जो उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को, उनके समस्याओं को एड्रेस करेगा, जनता उसी को वोट देगी। सीधी सी बात है। अगर ऐसी बात होती तो 70 साल शासन की हुई कांग्रेस कभी भी सत्ता से नहीं जाती, क्योंकि वोटर कभी भी, आप उनके इश्यूज को अगर एड्रेस करते हैं, उनकी समस्याएं उसको अगर आप एड्रेस करेंगे, तभी आप उनके लीडर बने रह सकते हैं। अदरवाइज आप ये कह दें कि हमारी सीट 30 साल से है, 40 साल से, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये बात बार बार यहाँ पे कही जा रही है कि मैं इस डिबेट में कह रहा हूँ जमानत जब्त होगी, ये होगी, इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपके नेता स्टेज पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, आपके नेता संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, आपके नेता पॉलिसी बना के झूठ बोलते हैं, और जब उन पे चार्जेस ले जाते हैं, जब कोर्ट में इसकी बात होती है, वो मुकर जाते हैं। तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। सोनाली जी आपका भी शुक्रिया, शशि जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर बांकीपुर का चुनाव सबसे बड़ा रण क्या बिहार के लिए बनने वाला है, और क्या प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे, तेज प्रताप यादव क्या चुनौती दे पाएंगे, या फिर विधानसभा चुनाव जैसा हाल होगा, और बीजेपी अपना कैंडिडेट किसको बनाएगी, इस पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल सियासत में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।